नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। चलो आज मैं एक ऐसी बात आपको बताऊं कि लोग ज़्यादातर आज माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया में से। उसका दो रीजंस हैं। एक तो आज की लोकशाही में जो हो रहा है इसकी वजह से भी हो रहा है। दूसरा, लोग कुछ ज़्यादा पाने की इच्छा से। तो उसके लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ जो मैंने सच आर्टिकल्स पढ़ा। न्यू जर्सी यूएस एडिशन शहर की भारतीय समुदाय में रहने वाले एक एनआरआई गुजराती परिवार की जिंदगी पिछले 2 साल से नरक जैसी हो गई है। ये सच कहानी जिसने लिखा हो फेसबुक वॉल पर, मैंने उसको हिंदी में आप तक पहुंचाने की कोशिश है। यह कहानी 26 साल की, वो नाम उसने बदल दिया है, दिया पटेल की है, जो अहमदाबाद की प्रतिष्ठित परिवार की सुंदर और पढ़ी लिखी बेटी थी। उसने 2023 में ऋषभ शाह से विवाह किया था। मैंने बोला ये अलग, वो नाम खाली बताने के लिए उसने लिखा है। ऋषभ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो पिछले 10 वर्षों से न्यू जर्सी में एडिशन में रह रहा है और वहाँ की एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है। शादी से पहले दिया और ऋषभ के बीच बातचीत बहुत अच्छी थी। ऋषभ ने दिया के अमेरिका में अच्छा जीवन देने का वादा किया था और शादी के बाद दिया स्पाउस वीज़ा पर अमेरिका आई और एडिसन में ऋषभ के घर में रहने लगी। शुरुआती कुछ महीनों तक जब सब कुछ अच्छा चला, यह गुजराती समाज के मंदिरों में जाती, एडिशन में लिटिल इंग्लैंड इलाके में खरीदारी करती और सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करती। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद माहौल बदल गया। ऋषभ के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के अनुसार दिया ने ऋषभ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह अपने माता पिता और एक छोटी बहन को भी अमेरिका बुलाए, और ऋषभ ने प्रेम में यह सब बात मान ली और 2024 की शुरुआत में दिया के माता पिता किरण भाई और नीताबेन पटेल तथा उसकी 22 वर्षीय बहन श्रुति को टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका लाया गया। इसके बाद घर का माहौल विषैला हो गया। परिवार के सदस्यों के अनुसार दिया और उनके परिवार ने ऋषभ को रोजमर्रा की जिंदगी से तंग करना शुरू कर दिया। वे ऋषभ पर दबाव डालते थे कि वह अधिक पैसा दे, नया घर खरीदे और उसके नाम पर संपत्ति ट्रांसफर करे। यह अक्सर रात देर तक बाहर रहती और जब ऋषभ पूछता तो वह लड़ाई झगड़ा करती। पड़ोसियों ने भी घर से आने वाली तेज आवाज़ों और झगड़ों की बात बताई। इसे सबसे बड़ा झटका तब लगा कि जब ऋषभ को पता चला कि दिया लगभग 1 साल से एक स्थानीय भारतीय अमेरिकी व्यक्ति के साथ संबंध में है। यह व्यक्ति एडिशन में ही रहता है और दोनों के बीच के मैसेज और फोटो ऋषभ को मिले। जब ऋषभ ने इस बात का सामना किया तो दिया ने उल्टा आरोप लगाया कि ऋषभ उसे मानसिक उत्पीड़न करता है और उसके परिवार का अपमान करता है। इस घटना के बाद दिया ने ऋषभ के घर से निकलकर अलग रखना शुरू कर दिया और अपने परिवार के साथ रहने लगी। उसने अमेरिकी अदालत में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई और ऋषभ पर मानसिक तथा शारीरिक हिंसा का आरोप लगाया। इसके अलावा उसके भारत में भी ऋषभ के माता पिता के खिलाफ धारा 498A दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराओं के तहत शिकायत कर दी। हालांकि ऋषभ के माता पिता कभी अमेरिका में रहे भी नहीं थे। ऋषभ के वकील ने कहा इस मामले को साफ तौर पर आर्थिक लाभ के लिए दुरुपयोग हो रहा है। दिया और उसके परिवार ने ऋषभ की कंपनी में भी शिकायत करके उसे नौकरी से निकालने की कोशिश की है। यह सब एक पूर्व नियोजित योजना जैसा दिखता है। यह मामला एडिसन के गुजराती समुदाय में हलचल मचा गया है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे मामलों में वृद्धि हो रही है जहां एनआरआई पुरुषों को उनकी पत्नियों और ससुराल वाले का मानसिक तथा कानूनी उत्पीड़न झेलना पड़ता है। ऋषभ फिलहाल एक वकील की मदद से अदालत में अपनी रक्षा कर रहा है और जो उसका परिवार इस विषैले माहौल से मुक्त हो पाएगा कि क्या, कुछ पता नहीं है। ये जो सच आर्टिकल्स जिसने भी लिखा फेसबुक वॉल, वो कॉमन वस्तु है। मैंने कितने सारे लड़के लड़कियां कितने सालों से यहाँ मैंने देखा, वो लड़कियां
लड़के भी अमेरिका आने के लिए शादी करते हैं, बाद में जो तकलीफ देते हैं, और लड़कियां भी यहाँ आने के लिए जो गलत काम करते हैं वो मैंने नज़दीक से देखा है। कितने सारे केस मैंने स्टडीज़ किए हैं। मैं यही सोचता हूँ कि सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग दूसरे को क्यों परेशान करते हैं। अगर आना है तो आ जाइए, लेकिन किसी को परेशान करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए जो भी करो, जब शादी करो, जब किसी को इंडिया से अमेरिका बुलाओ, इंडिया से कनाडा बुलाओ, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बुलाओ, इंडिया से यूके मतलब प्रदेश में बुलाओ, तब ध्यान रखना कि उसका इंटेंशन अच्छा है या बुरा, गलत है तो बच के रहिए। फिर आपको नसीब पर छोड़ना वो आप पर छोड़ देता हूँ। आज का पैगाम यही है, जागते रहो, जगाइए, दूसरे को मदद कीजिए, तभी मानवता होगी, बाकी नहीं।